सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सतपाल अधाना आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक और बहुत ही शानदार प्रोग्राम के अंदर, जहां पर साथियों आज हम मिलेंगे हिमाचल प्रदेश से एक ऐसे नवयुवक, एक पर्सन जो अपनी फार्मिंग के अंदर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को, वेस्टीज के जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने एप्पल की बागबानी में इस्तेमाल करते रहे हैं। एंड उन्होंने अपने कॉलेज के बाद जब देखा कि चीजें कैसे वेस्टीज आज हिमाचल और पूरे इंडिया के अंदर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहा है, तो उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को समझा, देखा डायरेक्ट सेलिंग को, देखा वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को कि कैसे वो उनके खेत खलियान और उनकी बागबानी में उनके एप्पल की ग्रोथ के अंदर बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट्स को समझा, यूज करना शुरू करा और बेहतर रिजल्ट्स जो उन्होंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, एग्री प्रोडक्ट्स के अपनी बागबानी में प्राप्त करे और कैसे उन्होंने लगाया, किस तरह से रिजल्ट उनको आए, शुरू में उनका मन क्या था, कैसे वो वेस्टीज के इन एग्री प्रोडक्ट्स तक पहुंचे और आज उनका रिजल्ट क्या है। तो हमारे बीच में आज हिमाचल प्रदेश से है मिस्टर ऋषभ श्याम, जो कि एक एमबीए है शूलिनी यूनिवर्सिटी से, और अपनी पढ़ाई के साथ और अपने जॉब के साथ जब उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर एक बढ़ता हुआ व्यापार है और उन्होंने पाया कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल करे और वो आज स्वयं एक लाइव टेस्टिमोनियल है हमारे और आपके बीच में, उन सभी किसान भाइयों के लिए जो इस तरह की खेती में विश्वास करते हैं और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को और इस्तेमाल करके अपनी कृषि को बेहतर करना चाहते हैं। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर ऋषभ आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस कि आज हम बात कर सकें वेस्टीज के उन शानदार जानदार प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें लोग इस्तेमाल आज कर रहे हैं अपनी बागबानी के अंदर, अपनी खेती के अंदर, अपने एप्पल की बागबानी के अंदर रादर। तो ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ऋषभ हमारे बीच में है, जो कि मैंने आपको बताया देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हैं। सो ऋषभ, मैं आपका स्वागत करता हूं और हम जरूर जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, कैसे आप वेस्टीज में आए, आपके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में और हिमाचल की वादियों के बारे में कि हिमाचल कैसा कर रहा है आज एग्रीकल्चर के अंदर और एग्री प्रोडक्ट्स में, और आने वाले समय में गवर्नमेंट के क्या प्रोविजंस हैं आने वाले समय में स्टेट के लिए। जी ऋषभ जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन सर। अपने नाम से शुरुआत करूंगा। माय नेम इज ऋषभ। वेस्टीज का मुझे जानने का मौका मिला अभी कुछ वर्षों पहले, 2 साल पहले। मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिला। पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी चीज़ें भी थी वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर में, जो काफ़ी मदद करती थी स्टूडेंट्स को। उन्हीं सभी एक्टिविटीज़ के कारण मेरे वहाँ पे एक प्रोफेसर है जिनका नाम है डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, और उन्हें जानने के बाद मुझे पता चला कि वो पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग हम उस समय जानते थे। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं उतना जानता था जब मैं छोटा था। ये बात होगी कुछ जब मैं 10th में या +2 में था। मैं रामपुर में रहा करता था, तो कुछ कंपनीज आती थी, कुछ पॉन्जी स्कीम्स थी कि जो कहते थे कि भाई आ जाओ, 8-10 हज़ार इन्वेस्ट कर दो, 10 हज़ार इन्वेस्ट कर दो और 2 बंदे ले आ दो, इस तरीके से बिजनेस शुरू होगा। तो एक माइंड में शुरू से एक नेगेटिव इमेज बनी थी कि कुछ कपड़े वगैरह खरीदो और 2 बंदे जोड़ दो, इस तरीके से कुछ बिजनेस शुरू होता है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। लेकिन जब सर से मिला, काफ़ी डीप नॉलेज थी उन्हें इस चीज़ के बारे में। जब व्यक्ति पीएचडी करता है तो काफ़ी चीज़ें डेप्थ में हमें बंदा सिखाता है, इंडिविजुअल सिखाता है, और खुद भी काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी वो, काफ़ी स्टूडेंट्स के फेवरेट थे, मेरे भी फेवरेट थे। और यही एक कारण था, एक रिलेशनशिप की वजह से, कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला। तो उन्हीं दौरान ये बात होगी आज से 2 वर्ष पहले, गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय सीजन, जो एप्पल का सीजन है, 2 से 3 महीने शेष थे, सेब पकने वाला था। जी जी जी। तो उन दौरान उन्होंने कहा कि उस समय वेस्टीज के अंदर 2 प्रोडक्ट्स थे, एक एग्री 82 था और एक एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला था। बाकी प्रोडक्ट्स उस समय आए नहीं थे। तो सर ने कहा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के, कि ऋषु तू अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इनका यूज करके देख ले, और जो वेस्टीज के बाकी बेनिफिट है कंसिस्टेंसी वगैरह के, वो साथ साथ चलाता रहे। जो घर के बाकी प्रोडक्ट जो यूज होते हैं उनके साथ साथ इन्हें यूज कर। तो उस समय मैं 5 लीटर की एग्री 82 की कैनी लाया था। और साथ ही साथ एक चैलेंज था कि मैं एमबीए कर रहा था,
और एक घर वालों की सोच थी, क्योंकि मेरे घर वाले फार्मर है। कभी जॉब नहीं की ना मेरे फादर ने ना मदर ने। जो भी आज हम लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, मुझे अच्छी एजुकेशन दी, वो सभी इसी एग्रीकल्चर की वजह से है। और एक फार्मर का होता है कि हम कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते अपने बगीचों के साथ, कि जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, जो हमें गवर्नमेंट ने और हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने जिसकी हमें इजाजत दी है, हम वही हमेशा यूज करते हैं। तो एग्री 82 के साथ शुरू की, तो फादर को समझाया कि पापा ये बस एक एक एजुवेंट स्प्रे है, आप इसका यूज करके देखिए। सोलन में टमाटर में काफी इसके अच्छे यूजफुल रिजल्ट है। अगर हम इसे अपने फील्ड में करेंगे, काफी यूजफुल होने वाला प्रोडक्ट है, तो हम इसे यूज करते हैं। तो उन दौरान एक प्रोडक्ट है जो हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, मार्केट में भी यूज होता है, फंजीसाइड स्प्रे है, उसका नाम डोडीन है। मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो डोडीन है वो हमेशा सिंगल यूज किया जाता है, उसके साथ हम कभी किसी चीज को ऐड नहीं करते। कहते हैं कि रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि वो हमारा फर्स्ट डेमो था, तो हमने एग्री 82 को उसके साथ यूज किया। क्योंकि एग्री 82 नॉन आयनिक स्प्रे था, तो वो कभी उसके साथ रिएक्ट नहीं हुआ और उसने काफी अच्छे रिजल्ट दिए। मुझे आज भी याद है, जिस फील्ड में हम 20 ड्रम यूज करते थे स्प्रे के, एक ड्रम 200 लीटर का होता है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में हमने 16 से 17 ड्रम में पूरी स्प्रे हमने खत्म कर दी। यानी कि हमने 3 ड्रम बचाए। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, जो एक एवरेज ड्रम की कॉस्टिंग रहती है, एवरेज, कभी कभी ड्रम 700 रुपए का भी जाएगा, कभी 1000 का भी जाएगा, कभी 200 का भी जाएगा। यदि एक एवरेज ड्रम 500 रुपए का रहता है, और यदि हम वैसे ही अपने 2 से 3 ड्रम बचाते रहे, अगर 4 ड्रम बचाते रहे, तो एक समय में हम अपना 2000 रुपए बचा रहे। तो ये उस एग्री 82 से, उस एक सिंपल से जो हमने एक स्प्रे किया था एग्री 82 मिला के, हमने उसी समय हमने देखा कि हम इसमें अपना पैसा बचा सकते हैं। तो पहले फिर अपना आपने एग्री 82, ऋषभ मैं आपको रोक, पहले आपने एग्री 82 का इस्तेमाल किया स्प्रे के हाँ जी, अंदर। एप्पल हाँ जी, का स्प्रे होता है, बीच बीच में कई तरह के स्प्रेज एप्पल्स पे होते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई बार उनको कीट पतंग से बचाने के लिए, कई बार और तरह के स्टिकर्स के रूप में, जैसे भी। तो आपने सर्वप्रथम एग्री 82 को हाँ जी, इंट्रोड्यूस किया अपनी फार्मिंग के अंदर। जी, हाँ जी, गुड हाँ गुड, जी सर। कैरी ऑन सर। तो फिर जब उसके अगले साल काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो गए थे। एग्री मॉस काफी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका था हमारा, एग्री गोल्ड आ चुका था हमारा, नैनोटेक आ चुका था, और भी एक बायो फंजीसाइड प्रोडक्ट यूज हो चुका था। और उन उन समय हमने जो प्रोडक्ट यूज किए, ये मैं पिछले साल की आपको बात बता रहा हूँ। नया नया प्रोडक्ट यूज हुआ था, और क्योंकि मुझे उस समय तक खेती बाड़ी का उतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे एजुकेशन में ही रखा, कभी खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होने नहीं दिया। तो जितना हमारे ट्रेनर ने बताया था कि आप एग्री मॉस को 30 दिन पहले इसका स्प्रे करना, लेकिन हमने उसे 40 से 50 दिन पहले उसका यूज कर दिया, जो कि उस समय नहीं होना था। एक स्टेज होती है प्लांट की, जब उसकी लीव आने वाली होती है या पिंक स्टेज होती है, उस समय हमें मॉस का प्रोडक्ट यूज करना होता है, लेकिन हमने उसे काफी पहले कर दिया, और जिस वजह से रिजल्ट थोड़ा कम रहा। और फिर उसी साल हमने एग्री ह्यूमिक को, जो लिक्विड वाला आता है, उसकी हमने सॉइल पे एप्लीकेशन की, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो फिर हमारे दिमाग में इसकी दो चीजें आई, या तो एग्रीमॉस उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, या फिर हमने इसे गलत यूज कर दिया है, क्योंकि एग्री ह्यूमिक ने तो काफी अच्छे हमें रिजल्ट दिया है। फिर हमें इस साल की बात करता हूँ। तो इस साल क्योंकि एक हमारे ही, अब हमें ये पता नहीं था, क्योंकि हमने और कुछ लोगों के बगीचे में एग्रीमॉस की स्प्रे करवाई थी, जहाँ पे बिल्कुल सही समय पर सही डोज के साथ स्प्रे हुई थी, और उनके काफी अच्छे रिजल्ट थे। तो हमें ये चीज का अनुभूति हो गई थी, पता चल चुका था कि हमने इस स्टेज को थोड़ा, इस स्प्रे को हमने गलत स्टेज पे यूज किया है, क्यों ना हम इस साल इसे फिर से स्प्रे करें। हालांकि इसमें हल्का सा रिस्क फैक्टर था कि कहीं फिर से अगर रिजल्ट नहीं दिखाया तो नुकसान हो सकता है। और क्योंकि जो सेब की फसल है वो साल में एक बार आती है, और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यही हमारा सब कुछ है, इसी की वजह से हम जो भी आज इंजॉय कर रहे हो सेब की वजह से है। तो फिर एक फेथ था प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमने एक सही स्टेज, और मैं आपको आज पिक्चर्स के साथ भी वो बताऊंगा कि किस तरीके से हमने वो सारी चीजें यूज की, किस तरीके से हमने अपने साथी संबंधियों को, गांव में भी इसके बारे में बताया लोगों को। तो जब हमने मॉस की स्प्रे करी, तो हमने एक शेड्यूल बना दिया था कि जैसे सेब की कुछ स्टेजेस होती है, वो मैं आपको अभी पिक्चर के साथ भी बताऊंगा, अभी वर्बली भी बताऊंगा। मुख्यतः 3 से 4 स्टेजें होती है। एक होती है फ्लावरिंग स्टेज, कि जब आपका फ्लावर आने वाला होगा, कि उस समय आपको क्या न्यूट्रिशन देना है, उससे पहले क्या न्यूट्रिशन देना है।
और उसके बाद क्या न्यूट्रिशन देना है। और वेस्टीज ने हमें वो सारे शुरू से लेकर कि जब आपका फ्लावरिंग भी नहीं हुई है और आपके फ्रूट मैच्योरिटी तक सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से हमें प्रोवाइड किए हैं कि हमें कभी भी किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। जिस समय हमें कैल्शियम चाहिए, वेस्टीज हमें कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है। जिस समय हमें ह्यूमिडिटी चाहिए सॉइल में, वेस्टीज के पास वो प्रोडक्ट है। जिस समय हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि बारिश बहुत हो रही है, मौसम खराब हो सकता है कि कहीं हमारी दवाई वेस्ट ना हो जाए, तो उस समय के लिए हमारे पास वेस्टीज ने एग्री 82 प्रोवाइड किया है। यदि हमें कभी एमिनो एसिड प्रोवाइड करने हैं, उस समय हमारे लिए पास एग्री गोल्ड जैसा प्रोडक्ट है, एग्री मॉस जैसा प्रोडक्ट है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स का यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और मैं आपको अभी फोटोज भी बताऊंगा और स्टेज बाय स्टेज भी बताऊंगा मैंने इसका प्रोडक्ट्स का यूज किस तरीके से किया है। जो हमने पहला प्रोडक्ट का यूज किया वो था हमारा एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। वेस्टीज के एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स भी आते हैं जिसमें बहुत अच्छा ह्यूमिक कंटेंट है, 1.5% इसका ह्यूमिक कंटेंट रहता है। तो हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की थी फ्लावरिंग से 30 दिन पहले। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमने पहला एप्लीकेशन किया एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का फ्लावरिंग आने से 30 दिन पहले। अब इसका उस समय क्या बेनिफिट रहता है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में, वातावरण में कुछ चेंजेस होते हैं, आपके क्लाउड ज्यादा हो गए, बारिश के चांसेस है, ठंड ज्यादा होगी, तो ये उन सब जो स्ट्रेस होते हैं, एनवायरनमेंट के स्ट्रेस होते हैं, ये उसको उस जो स्ट्रेस है उसे लड़ने की प्लांट को शक्ति देता है। ये अपने जड़ों के थ्रू न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा। और जो आपने फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 मुख्यतः मेजर न्यूट्रिशन है जो प्लांट को चाहिए होते हैं। एप्पल की अगर मैं बात करूं, इन सब की कि समय पर ये प्लांट को अवेलेबल हो जाए, ये एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल सुनिश्चित करेगा उस समय। तो हमने इसे 200 ग्राम डाला। मैं आपको इसका अभी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि इसके क्या रिजल्ट थे। क्योंकि हमने इसे उस समय सही स्टेज पे डाला तो हमारी फ्लावरिंग, जो हमारी फ्लावर की सेटिंग थी वो काफी अच्छी हुई। और जैसे ही पिंक स्टेज आता है, जो एप्पल के ग्रोवर होंगे उन्हें पता है पिंक स्टेज क्या है। पिंक स्टेज होता है जब आपकी फ्लावरिंग शुरू होने वाली होती है। तो उस समय हमने एग्री मॉस का यूज किया था 1 ml पर लीटर में, यानी कि हमने 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसमें हमने इसे डाला था 200 ml। और इससे क्या हुआ कि इससे हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो गई। मैं आपको अपने पिक्चर्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि इसके क्या यूज थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऋषभ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और जैसे मैंने ऋषभ जी के बारे में बताया कि अपनी पढ़ाई के साथ वो वेस्टीज में आए एंड ही वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इनिशियली फॉर फार्मिंग प्रोडक्ट्स। तो उस समय हमारे पास एग्री 82 एग्री ह्यूमिक हुआ करता था। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आगे बढ़े तो उन्होंने अपने बागबानी के अंदर अपने बागबानी में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे। सो ऋषभ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपके सामने है ऋषभ की स्क्रीन। तो ऋषभ जी, वी विल लव टू नो कि कैसे कैसे चीजें और एप्पल ऑर्चर्ड आपका कैसे आगे बढ़े और किस तरह का आपको बेनिफिट मिला। तो ये आपके स्थान का नाम है, आपके घर, दिस कोहली घाट, एम राइट? यस सर, ये मेरे गांव का नाम है सर। और ये हाइट है यहाँ की 7500 फीट। ओके, 7500 फीट पे आपने ये जो है आपका स्थान है, घर है। तो अभी मौसम कैसा है वहाँ पे? यदि आज हम जून में बात कर रहे हैं और जून 2020 की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द टेम्परेचर एंड हाउ द एटमॉस्फेयर ओवर देयर? सर मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक यहाँ पे 26 डिग्री गया है सर, जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी सर। चलो, तभी हिमाचल को जो है एक तरह का बिल्कुल स्वर्ग स्थान है, देवभूमि है। चलो, गुड, यू आर ब्लेस्ड। जी ऋषभ, वी विल लव टू नो थ्रू योर स्लाइड्स आल्सो, प्लीज कैरी ऑन। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो वाइट सी नेट है, ये पूरा सेब का बगीचा है। और हमने इसमें किस तरीके से यूज किया है, ये है पहला प्रोडक्ट। इसमें जो नेट लगा हुआ है, ये पीछे आप स्लाइड करेंगे, ये नेट लगा हुआ है एप्पल के ट्री के ऊपर ना? हाँ जी सर, कभी ओला आ जाए ये उससे बचाता है सर। तो ये सारे आपके आसपास के हैं और इट इज योर ऑर्चर्ड? ये आसपास के है सर। अच्छा, ये आपके आसपास के, ओके, हाँ। प्लीज कैरी ऑन। So this is the first product which I was talking about, Agri Humic Granules. ये हमने 200 ग्राम, जो सबसे बड़ा पेड़ होता है, जितना मैक्सिमम हाइट तक जो पेड़ जा सकता है, उसमें हमने इसे 200 ग्राम डाला। जैसा मैंने कहा कि हमने इसे 30 डेज पहले, फ्लावरिंग से 30 दिन पहले डाला। और जो
छोटे साइज का प्लांट था उसमें हमने 150 डाला, और जो उससे छोटा था हमने उसमें 100 ग्राम डाला। जो मैक्सिमम जो फुली ग्रोन पेड़ होगा हमने उसमें इसे 200 ग्राम डालना है। तो अगर मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बात बताऊं, जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारा एग्री 82 जो प्रोडक्ट है जो मैंने पहले वर्ष यूज किया था, उसे मैंने 65 से 70 ml डाला था 200 लीटर के ड्रम में। और यदि कभी वर्षा के संभावना हो, देयर इज अ स्लाइट चांस ऑफ रेनफॉल, तो हमने इसे वहां पे 100 ml यूज किया था। 1 घंटे के बाद अगर बारिश आने की संभावना थी तो हमने देखा है कि हमारा जो स्प्रे था वो लगभग लग चुका था। तो हमने हफ्ते बाद, या जो स्प्रे हमें तुरंत हफ्ते बाद करनी होती थी वो हमने 10 दिन बाद कर दी। तो ये एग्री हमारा जो 82 का प्रोडक्ट का जो यूज था वो काफी सक्सेसफुल रहता है रेनफॉल से आने से पहले। और मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ, इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो पिछला प्रोडक्ट आपने बताया एग्री ग्रेन्यूल, आप स्लाइड उस पर लीजिएगा प्लीज। जी सर। तो एग्री ग्रेन्यूल जो हम जी सर। आपने बताया कि जो फुल्ली ग्रोन ट्री है, एप्पल का जो पेड़ है, उसमें आपने हाँ जी सर। 200 ग्राम पर ट्री 30 दिन यस। पहले, फ्लावरिंग से 30 दिन पहले ये हमने लगाना है। तो हाँ ये जी। हमें कैसे लगाना है? मतलब मिट्टी में डालना है सीधा, या पेड़ के घेरा बना के डालना है? इसको कैसे आपने डाला है? 200 ग्राम या 150 ग्राम जो भी अमाउंट है इसका वो है, हाँ जी सर, लेकिन ये डाला आने है। वाली। जी। हाँ जी सर, मैंने आगे पिक्चर क्लिक किया हुआ है पेड़ के बेस का, कि किस तरीके से हमने इसे डालना है, मैं अभी भी बता देता अच्छा, हूँ। आप उसे आगे कवर करेंगे, ठीक है, कैरी ऑन प्लीज। जो एक पेड़ का तना होता है सर, जी। हमने उस तने में, उस तने से दूर, हम्म। करीब 1 फीट दूर, हमने जिस तरीके से हम बाकी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसी तरीके से हमने इसे अप्लाई करना है, हल्का हल्का तो पेड़ पूरे का कोई प्लांट। घेरा बनाते हैं, जो पेड़ है उसकी जो तना है उसके उससे थोड़ा अलग हटके घेरा बना के आप और हाँ जी चीजें सर, मैं जैसे आपको डालते हैं पिक्चर्स के वैसे। थ्रू दिखा दूंगा। प्लीज आगे बढ़िए। हाँ जी सर। और मैं उसे अपने ह्यूमिक जो अपना लिक्विड आता है, मैं उसी के साथ उसे कवर कर दूंगा ग्रैन्यूल्स को सर। प्लीज ये प्लीज। स्टेप स्टेप बाय स्टेप ये स्लाइड्स बनाई है कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। कि जैसे आपको सबसे पहले यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, और ये यूज करना है फ्लावरिंग से 30 दिन पहले। और जब आपकी फ्लावरिंग आ जाएगी, पिंक स्टेज आ जाएगा, तब हमें यूज करना है एग्री मॉस अपने एग्री 82 के साथ। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके सर, जैसे मैंने कहा कि हमने 30 दिन पहले अप्लाई करना है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को। और जब आपका पिंक स्टेज आएगा, पिंक स्टेज का मतलब होता है कि जब आपकी फ्लावरिंग आने वाली है, 5 से 7 दिन दूर आपकी फ्लावरिंग है। अगर मौसम अच्छा हो तो आपकी 2 दिन के अंदर भी फ्लावरिंग होने की चांसेस है। तो उस समय हमने यूज किया है वेस्टीज एग्री मॉस, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट से तैयार किया हुआ है। इसमें 30% हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, और इसमें करीब 62% के करीब इसमें अमीनो एसिड रहता है। अमीनो एसिड कितना यूजफुल है, ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी काफी यूजफुल रहता है, और साथ ही प्लांट के लिए भी काफी यूजफुल रहता है। अगर मैं आपको एग्री मॉस के बारे में बताऊं, मैंने इसका किस तरीके से अप्लाई किया। मैंने इसे डाला था 2 बार। एक मैंने इसे पिंक स्टेज पे डाला था, और मैंने इसे डाला था फ्लावरिंग के बाद, यानी कि जिस दिन मैंने स्प्रे करी उसके 20 दिन के बाद मैंने इसकी सेकंड स्प्रे कर दी। और मैंने इसे डाला था 250 ml पर ड्रम। और अगर आप काफी अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो आप इसके साथ नैनोटेक भी यूज कर सकते हो। नैनोटेक की क्या डोज रहेगी इसके साथ, वो भी मैं आपको नैनोटेक वाले स्लाइड में क्लियर करूंगा। मैंने एग्री मॉस के साथ हमारा एग्री 82 यूज किया था, और जो उस समय मैंने मार्केट से एक फंजीसाइड यूज किया था, और साथ ही साथ जो हमें एक बोरॉन वगैरह चाहिए होता है प्लांट के लिए, वो यूज किया था। लेकिन यदि हम एक बोरॉन में, एक जिंक में, और कोई भी फंजीसाइड में अगर हम मॉस अप्लाई करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। वो क्या रिजल्ट रहते हैं वो मैं आपके अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने इसे 2 बार अप्लाई किया। जी। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा एप्पल का ट्री है। ये आजकल की स्टेज है, वॉलनट स्टेज इसे कहा जाता है, जब सेब अखरोट के दानों को जितना होगा। आप देख पा रहे होंगे कि लीफ काफी अच्छी ग्रीन है, और जो सेब है वो काफी अच्छा लगा हुआ है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि बेटर फ्लावरिंग लीड्स टू गुड फ्रूटिंग। यस यस। जो हमने एग्री मॉस को उस समय यूज किया था, उसने एग्री मॉस ने क्या उस समय यूज किया, जो हमने यूज किया उसके क्या बेनिफिट हमें दिखे। उन दौरान काफी बारिश भी हुई, और जब बारिश होती है काफी टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर 26 डिग्री मैक्स जाता है। तो उस समय टेम्परेचर
मैं नोट किया करता था, कभी 7 डिग्री रहता था, कभी 6 डिग्री रहता था, कभी 10 डिग्री रहता था, काफ़ी फ्लक्चुएशंस थी। तो उस समय अगर ऐसी फ्लक्चुएशन हो तो फ्लावर कभी-कभी अपना स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। तो एग्री मॉस उस समय काफ़ी अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट रहता है। और यदि आपका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे फुल फ्लावरिंग पे भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा मात्रा कम हो जाएगी। जहाँ पे आपके 5 ड्रम लगते हैं, वहाँ आप 3 से 4 ड्रम में पूरी स्प्रे कर सकते हो। यदि आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आप इसे फ्लावरिंग जब आपकी पूरा फूल खिला है, तब भी यूज़ कर सकते हो। हालाँकि मैंने इसे पिंक स्टेज पे यूज़ किया था और फूल के बाद यूज़ किया था। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये आप सेब में कुछ एलोंगेशन देख पा रहे हो? जहाँ पे यस। आपको एक सेब हल्का-सा लंबा दिख रहा है। जी, जी, जी। जितनी भी सेब के अंदर सेल डिवीजन होती है, ये उसका रिजल्ट होता है। हालाँकि ये जो सेब है, ये एक वैरायटी है जिसे हम रॉयल डिलीशियस कहते हैं। इसका जो नेचुरल टेंडेंसी है वो लंबा नहीं जाता है। जो हमारी नई वैरायटी है, जो हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं या हम इटली से इंपोर्ट कर रहे हो, वो सारा उन सब में एक नेचुरल एक चीज़ है कि वो हमेशा लंबा जाएगा और लंबे सेब का अच्छा मार्केट वैल्यू है। जैसे आपने देखा होगा, हम सभी देखते हैं कि अगर हम हरियाणा की बात करें, जो वहाँ के लोग होते हैं काफ़ी हट्टे-कट्टे होते हैं, क्योंकि वहाँ का नेचुरल है, उनके जीन्स में वो चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से जो हम स्पर लाते हैं, जो नई वैराइटीज़ है, उनके जीन्स में है कि वो लंबा जाएगा। बट जो हमारा पुरानी वैराइटीज़ है, जैसे जिसका मैंने पिक्चर्स दिखाया है, ये पिक्चर रॉयल डिलीशियस की है, ये लंबा नहीं जाता है। बट क्योंकि एग्री मॉस की वजह से काफ़ी अच्छा सेल डिवीज़न होता है, तो ये काफ़ी अच्छी आपको एलोंगेशन देखने को मिल रही है, जो आपको रॉयल वैराइटीज़ में नहीं दिखती है। गुड, गुड। और मैं अगला प्रोडक्ट आपको बताना चाहूँगा, एग्री ह्यूमिक। जैसा मैंने पहले कहा था, एग्री ग्रैन्युल्स हम यूज़ करते थे और एग्री ह्यूमिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक को यूज़ करने के 2 तरीके हैं। हालाँकि इसकी जो डोसेज रहता है वो 400 एमएल पर ड्रम रहता है। बट मैंने अपने बगीचे में इसे 250 एमएल डाला था 2 ड्रम में और मैंने इसे फिर 14 दिनों बाद फिर से दोहराया था। पहला स्प्रे मैंने इसका किया था जब सेब पीनट साइज़ का हो जाता है, मूँगफली के दानों का जब स्प्रे हो जाएगा, तो हमने एग्री ह्यूमिक को उस समय यूज़ किया था। और यदि इसकी स्प्रे पीनट साइज़ से, मूँगफली के दाने से लेकर वॉलनट स्टेज तक, वॉलनट स्टेज यानी कि अखरोट के दाना स्टेज तक, जिसे फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज भी कहा जाता है, अगर हम इसे तब से 2 से 3 स्प्रे करें, तो काफ़ी वंडरफुल रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सेब का तना है। देख पा रहे हो सर स्क्रीन यस, को? यस, आई कैन सी, आई कैन सी। ओके सर। तो हम जो आपको ये तने के बाहर का जो ये लैंड दिख रहा है, हमें वहाँ पे एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स को 30 दिन पहले हल्का-सा 200 ग्राम स्प्रिंकल करना है। ये फुली ग्रोन ट्री है। ये मैं पूरा ट्री आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बस मैं तना दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको उस जो अपना है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स है, उसे 200 ग्राम इस पूरे ट्री में डालना है। और अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, जो मैंने अप्लाई किया है, वो मैंने अप्लाई किया है कि मैंने 1 बोतल एग्री ह्यूमिक जो 500 एमएल की रहती है, उसे 200 लीटर पानी में डाला और मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन को ड्रिंच करके, यानी कि हल्का-सा होल करके पेड़ के तने में डाल दिया या फिर हल्का-सा स्प्रिंकल कर दिया। यदि किसी के पास समय है कि वो हल्के सा एक होल कर सकता है, तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। हालाँकि मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया था ऊपर से हल्का-हल्का स्प्रिंकल करके पूरी बाल्टी को। तो ये हमारा एग्री ह्यूमिक की कि मैंने यूज़ किया था और इसका जो रिजल्ट मिला, आप देख पा रहे हो कि एग्री ह्यूमिक लीड्स टू बेटर एंड ग्रीनर लीव्स। हुँ, हुँ। पिछले वर्ष मेरे बगीचे में लीफ फॉल हो गया था, जिसे अल्टरनेरिया मार्सोलिनी एक बीमारी कहते हैं। जब भी वो बीमारी होती है, तो आपका जो क्लोरोफिल बनने में समय लगता है एक एप्पल के ट्री को। जब भी आपकी कभी अर्ली लीव आपका गिर जाए, तो अगले साल में उसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। हालाँकि मैंने एग्री ह्यूमिक बार-बार डाला, अपना एप्लीकेशन किया इसकी स्प्रे में, अपनी एप्लीकेशन की इसकी ग्राउंड में, जिससे आप देख पा रहे होंगे कि लीफ का कलर अच्छा है, डार्क ग्रीन है और इसमें क्लोरोफिल कंटेंट अच्छा है और काफ़ी मदद करेगा आपका एग्री ह्यूमिक साइज़ बनाने में भी। तो जी। ये 2 प्रोडक्ट थे जो हमने पीनट तक यूज़ करने होते हैं, एग्री मॉस और एग्री ह्यूमिक। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो आफ्टर फ्लावरिंग। लेकिन फ्लावरिंग से पहले आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो नैनोटेक का और मॉस का। नैनोटेक का कितना यूज़ करना है, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये है एग्री नैनोटेक। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो एप्पल की ट्री है, उसमें जो सबसे यूज़फुल जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश।
लेकिन कुछ एक जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उनका कहना है कि भले ही कैल्शियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन हम इसे एक माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एप्पल फार्मिंग। तो जो हमारा नैनोटेक है उसमें जो कैल्शियम रहता है वो काफी अच्छे मात्रा में कैल्शियम रहता है, जो है 44% कैल्शियम। और सबसे अच्छी बात जो इस आधुनिक प्रोडक्ट की है, एक तो ये 100% फुली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ओके, ये सभी गुड गुड। नैनो रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी बना है। हम्म। नैनो रिलेटेड टेक्नोलॉजी सबसे जल्दी प्लांट इसे लेगा, और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 100% फुली चिलेटेड है। यदि आप इसको किसी और प्रोडक्ट के साथ यूज करते हो या आप इसे डायरेक्ट सॉइल पे अप्लाई करते हो, आपकी सॉइल एसिडिक भी हो सकती है, आपकी सॉइल बेसिक भी हो सकती है, अल्कलाइन भी हो सकती है। लेकिन कभी कभी फार्मर को पता नहीं रहता कि उसकी सॉइल में एसिडिटी ज्यादा है या उसकी सॉइल अल्कलाइन ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये बिना अपने एनवायरनमेंट को जाने कि ये एसिडिक है या ये अल्कलाइन है, ये अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को देगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं इसे, तो मैंने ये हाफ के जी का आप अपना ये प्रोडक्ट आता है, 500 ग्राम्स इसका वेट रहता है। मैंने इसे 3 ड्रम में डाला, यानी कि 160 ग्राम के 165 160 ग्राम के करीब मैंने इसे यूज किया। पिंक स्टेज पे यूज किया और फिर पेटल स्टेज पे यूज किया। पेटल स्टेज होता है जब आपकी फ्लावरिंग खत्म हो जाती है, झड़ जाती है। और मैं इसे यूज करूंगा अब वॉलनट स्टेज पे, जो मैंने तीसरी स्प्रे अभी करनी है। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट रहता है लीव्स के लिए। ये लीव के साइज को बढ़ाता है, और क्योंकि इसमें कैल्शियम है, जो हमारा कैल्शियम रहता है वो एक तो कठोर कर देगा सेब को। जैसे हम कहते हैं कि सेब में क्रंच होना चाहिए, फ्रेशनेस को दर्शाता है सेब की। तो वो जो क्रंच है, वो कैल्शियम जो हम नैनोटेक के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे अपने सेब को, वो काफी अच्छा उसमें क्रंच रहेगा। और वेट भी काफी अच्छा ये सेब का बनाएगा। सेब का जितना अच्छा वेट रहेगा, उतने अच्छा मार्केटेबल प्रोडक्ट रहेगा। अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करें, जैसे मैं आपको नैनोटेक की बात करता हूँ, ये भी मेरा आजकल का ही फोटोग्राफ मैंने लिया हुआ है, वॉलनट स्टेज है और काफी अच्छा साइज बन रहा है। जी। नैनोटेक का जो कैल्शियम हम यूज करेंगे वो हमारे साइज को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ वेट को भी बढ़ाएगा। हम आजकल जो अभी स्टेज है, वॉलनट स्टेज है, हम इसमें एग्री ह्यूमिक और एग्री नैनोटेक का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि एग्री नैनोटेक को हम डाल सकते हैं एक पैकेट को 3 ड्रम में, और साथ ही साथ मैंने जो अप्लाई किया, हालांकि एग्री ह्यूमिक की डोज रहता है 400 ml, मैंने इसे यूज किया 250 ml। और मैं ये प्रोडक्ट है बायोफंजीसाइड। मेरी स्क्रीन सर विजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल सर। ये काफी अच्छा आधुनिक प्रोडक्ट है। जैसे कि मैं कह रहा था कि जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट है और इसकी क्यों अब काफी ज्यादा डिमांड बनने वाली है, मैं कुछ ही दिनों पहले अधाना जी से भी बात कर रहा था कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जी। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो उन्होंने कुछ फंजीसाइड बैन कर दिए हैं। और कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर से भी मेरी बातचीत हो रही थी, जो हमारे गांव में है, काफी अच्छे फार्मर्स हैं, काफी क्वालिटी फ्रूट निकालते हैं। वो भी कुछ बात कर रहे थे कि आने वाले समय में गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि शायद हिमाचल सिक्किम की तरह ऑर्गेनिक स्टेट हो जाए। और यदि हिमाचल ऑर्गेनिक स्टेट होता है, तो यदि भले ही ये 4 साल लगे, 3 साल लगे, 2 साल लगे या 5 वर्ष लगे, जितने भी वर्ष लगे, लेकिन एक फार्मर को पहले से तैयार रहना पड़ता है। जैसे हमारे बाली जी कहते हैं कि सक्सेस उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो अगर हम अपने बगीचों में भी बात करें, हमें अगर क्वालिटी फ्रूट निकालना है, हमें अगर फंजीसाइड, एक फंगस, अगर हमें फंगस ना फैले बगीचे में, उससे हमें बचाना है, अगर स्टेट हमारा ऑर्गेनिक हो गया तो हम केमिकल तो यूज कर नहीं सकते। तो हमें उस समय एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ऑर्गेनिक हो और काफी अच्छा हो। लेकिन प्लांट की भी एक हैबिट होगी कि वो कब, क्योंकि उसे हमें केमिकल खिला खिला के उसका हैबिचुअल बना दिया है। तो ये सही मौका है कि अगर हमें गवर्नमेंट समय दे रही है कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने खेत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करो, कि जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो तैयार रहे उन बीमारियों से लड़ने के लिए उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ, तो ये सही समय है। जैसे मैं आपको अभी इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। ये पिछले 2 दिन पहले मैंने अपने एक बगीचे में, जहाँ पे एक पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज होती है, उसका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे मैंने इसे अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया वो भी मैं आपको यूज करूंगा। और
ये जैसा मैंने पहले ही कहा, हम इसे आजकल क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले वर्षों में तैयार रहे उन बीमारियों से लड़ने के लिए। तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाने वाला हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से यूज किया। Sure. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? बिल्कुल ऋषभ, इट इज विजिबल। ओके सर, तो मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। ये हमारे सीवीड से तैयार रहता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक सीवीड का नाम लिखा हुआ है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड है। और जो ये जिसमें जो जिस सीवीड का इसमें यूज हुआ है, मार्केट में जितने भी हमारे टॉनिक स्प्रे आते हैं, जैसे हमारा एक काफी अच्छा टॉनिक स्प्रे मॉस है, जितने भी हमारे टॉनिक स्प्रे आते हैं वो सभी लगभग इसी सेम हमारी सीवीड से तैयार होते हैं। और इसमें उसकी काफी अच्छी मात्रा है, 20% इसमें इसका यूज है। और ये 100% ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। और इसे हमेशा आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ ही यूज करें। और कुछ प्लांट में रूट रॉट की बीमारी रहती है। जो एप्पल ग्रोन फार्मर्स होंगे उन्हें पता होगा कि रूट रॉट को अगर हम आसान भाषा में बताएं तो समझाए तो रूट रॉट होती है जड़ सड़ना। अगर हमारे सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाए, हमने बार बार यूरिया अप्लाई किया, हमने बार बार अमोनियम नाइट्रेट अप्लाई किया, हमारे हर एक हम फर्टिलाइजर में अगर नाइट्रोजन रहता है तो एक लेयर बना देता है। वो भी एक रीजन होता है कि रूट रॉट हो, या फिर पानी ज्यादा इकट्ठा होता रहे, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका रूट रॉट हो और रूट रॉट में फंगस लग जाता है। तो उस रूट रॉट से लड़ने के लिए भी ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। जो मैंने इसे अप्लाई किया रूट रॉट के लिए, मैंने इसे एग्री ह्यूमिक के साथ इसे यूज किया और मैंने इसे ड्रिंच किया। ड्रिंच से मेरा मतलब है जहाँ जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट होंगे जो रूट रॉट की वजह से ग्रस्त है, मैंने वहां पे ह्यूमिक के साथ इसे अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया? मैंने एक पैकेट एक ड्रम में डाला, और साथ ही साथ एक पैकेट से मेरा मतलब है 500 ग्राम एक ड्रम में डाला। और साथ ही साथ मैंने एग्री ह्यूमिक को अप्लाई किया फुल बोतल 500 जो हमारे ml की आती है। और साथ ही साथ मैंने उसमें 200 ml एग्री 82 डाला। एग्री 82 को डालने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और जो हमारी जो दवाई इसमें जो यूज हुई है एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक, ये उसे काफी लंबे समय तक रखेगा और आसानी से उसे वेस्ट नहीं होने देगा। तो आपको इसके विजिबल रिजल्ट, जो हमारा बायोफंजीसाइड होगा ये उस फंगस को अटैक करेगा, और जो हमारा एग्री ह्यूमिक होगा वो न्यू रूट डेवलपमेंट पे काम करेगा। जो रूट्स आपने अपने उस फंगस की वजह से गवाई है, ये प्रोडक्ट जब आप इसका कॉम्बिनेशन एग्री ह्यूमिक के साथ बनाएंगे, इस दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, एक आपका फंगस से लड़ेगा और एक आपकी नई जड़ें बनाएगा, काफी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप एग्री ह्यूमिक यूज ना करें तो आप उसमें 2 पैकेट एग्री गोल्ड के भी डाल सकते हैं। पर बट मैंने अपने बगीचे में एग्री ह्यूमिक का यूज किया है। हालांकि नई जड़ों को बनाने के लिए एग्री गोल्ड भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन में, ये एक डिसीज है। या ये पाउडर सा लगा हुआ है, वाइट वाइट सा, आई कैन सी ऑन लीफ ऑफ एप्पल ट्री। यस, ये जी सर, जी जी दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू सर। ये फंगस का नाम है। जो मैं कह रहा था आपसे कि मैंने यहाँ पे केमिकल फंजीसाइड का यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने यूज किया है एग्री प्रोटेक्ट को। और 2 से 3 दिन बाद इसके जो विजिबल रिजल्ट सामने आएंगे वो हम देखेंगे, और उसकी जरूर मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके क्या रिजल्ट दिखे। और कुछ कॉम्बिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ जो आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहली स्टेज है पिंक स्टेज। पिंक स्टेज एंड पेटल फॉल स्टेज मैंने एक साथ एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं फोन पे ये जो स्लाइड बना पाया, इसलिए मैंने कम स्पेस में इसे एडजस्ट किया है। पिंक स्टेज और पेटल फॉल स्टेज अलग अलग स्टेज है। पिंक स्टेज है फ्लावर से पहले वाली स्टेज, और पेटल फॉल है जब आपका फ्लावर झड़ जाता है। तो आप पिंक स्टेज पे मॉस को 250 ml डाल सकते हो, प्लस नैनोटेक को आप डाल सकते हो 160 ग्राम। हालांकि ये मैंने अपने बगीचे में यूज किया है, आप नैनोटेक की डोज को बढ़ा भी सकते हो, 250 ग्राम भी डाल सकते हो। और इसके साथ मैंने फंजीसाइड डाला है। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने बगीचे में इस समय केमिकल फंजीसाइड यूज किया था, लेकिन उस केमिकल फंजीसाइड के साथ अगर आप पिंक स्टेज पे
एग्री मॉस डालते हो तो किस तरीके से एलंगुएशन होगी, किस तरीके से आपका सेल डिवीजन होगा, वो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू कर दिया है क्लियर। और अगर आप नैनोटेक डालते हो उस समय, क्योंकि उस समय हमारे फ्लावर्स वीक हो सकता है, तो उसे अगर कैल्शियम आप प्रोवाइड करवा दो तो काफी अच्छा रहेगा ये आपकी फ्लावर्स की हेल्थ के लिए। फिर पेटल फॉल स्टेज में भी हमें सेम चीज दोहरानी है। फिर बात आती है पीनट स्टेज की। ये थोड़ा सा 5 से 10 दिन या हफ्ता ही दूर रहता है पेटल स्टेज के, जहाँ पे आपका जो सेब का जो दाना है वो पीनट साइज का हो जाता है। पीनट यानी मूंगफली के दाना का रह जाता है। वहां पे आप यूज कर सकते हो एग्री ह्यूमिक जो 400 ml रहेगा, प्लस आप इसमें नैनोटेक डाल सकते हो जो 160 ग्राम रहेगा, और फंजीसाइड। यदि आप हमारा जो बायो फंजीसाइड है यूज करना चाहते हो, बेशक कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर से भी कोई फंजीसाइड यूज कर रहे हो, कोई केमिकल बेस्ड फंजीसाइड यूज कर रहे हो, उसमें इससे जरूर डालिएगा। इसके डालने से क्या होगा, आपका साइज जो सेब का होगा वो काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारा जो एग्री ह्यूमिक है वो साइटोकाइनिन्स को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन एक काफी अच्छा प्लांट हार्मोन रहता है जो सेल डिवीजन, सेल एलंगेशन में काफी मदद करता है। और जैसे मैंने कहा जो एग्री नैनोटेक है, एग्री नैनोटेक आपका कैल्शियम, आपका हल्का सा बोरॉन, आपका जो जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं प्लांट के लिए वो सब इसमें है, भरपूर मात्रा में है। क्योंकि कैल्शियम काफी ज्यादा चाहिए प्लांट को, वो इसमें काफी अच्छा है, तो आपके ये साइज और वेट को बढ़ाने में काफी मददगार होगा। और जब आपका सेब वॉलनट के साइज का हो, फ्रूट डेवलपमेंट में जा रहा हो, आप उस समय एग्री ह्यूमिक की 2 से 3 स्प्रे कर सकते हो, वो सफिशिएंट होगी। या बीच में एक स्प्रे एग्री गोल्ड की कर सकते हो। हालांकि मैं एग्री ह्यूमिक यूज कर रहा हूँ, तो मैं एग्री ह्यूमिक की 2 से 3 स्प्रे रखूंगा। और जो लास्ट स्प्रे आपकी रहती है बिफोर हार्वेस्ट, जब लोग पोटाश डालते हैं या लोग फंजीसाइड डालते हैं, पोटाश काफी अच्छा प्रोडक्ट रहता है अपना कलर के लिए, तो वेस्टीज का जो आप प्रोडक्ट उस समय यूज कर सकते हो वो आप नैनोटेक यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो नैनोटेक है उसमें काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम है और ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा उस समय। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। विश यू वेल्थ एंड सम ग्रेट क्वालिटी एप्पल्स। और मैं अधाना जी के पास वापस जाऊंगा, जिन्होंने मुझे काफी कीमती जी समय दी अपना, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और थैंक- मैं एक और चीज यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा आखिर में, जी कि व्हाई वी शुड यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और वेस्टीज के ही क्यों। जैसे मैं स्टूडेंट था, काफी मैं 2 चीजों के साथ इसे कोरिलेट करना चाहूंगा। भगवान का हम बहुत 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 मैं ब्लेस्ड मानता हूँ कि हिमाचल जैसी जगह में पैदा हुआ, जहाँ पे हमें एक एसेट मिला जो सेब है, काफी अच्छा बिकने वाला प्रोडक्ट है। और मैं काफी ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं शुलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने प्रोफेसर से मिला, आप लोगों से मिला, जिन्होंने मुझे वेस्टीज जैसी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इतने वंडरफुल प्रोडक्ट भी दिए। अगर मैं कहूँ वेस्टीज की बात करूँ, अगर हम वेस्टीज के अंदर कंसिस्टेंसी में भी आते हैं, कंसिस्टेंसी जो वेस्टीज प्रोवाइड करता है, अपने 3000 के प्रोडक्ट हर महीने ले लो और अपना 2500 का प्रोडक्ट 5th मंथ आपको मिलेगा, हर महीने आपको 300 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। तो अगर मैं आपको उसमें कॉस्टिंग भी हल्की से बताऊं, जो एग्री मॉस प्रोडक्ट रहता है जिसका एमआरपी 1700 के करीब रहता है, अगर हम कंसिस्टेंसी में कोई भी फार्मर उसको लेता है, 3000 के प्रोडक्ट हर महीने लेता है, तो एक ड्रम उसे 350 का पड़ेगा। मार्केट में जितने भी आपके से उस तरीके के टॉनिक है, उन सब की प्राइस 500 से 600 रुपए रहेगी पर ड्रम। अगर हम कंसिस्टेंसी के अंदर मॉस का यूज कर सकते हैं, तो आपको 200 का ड्रम पड़ेगा। और जब आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, आप एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ले सकते हो, और वो आपका सफिशिएंट होगा, आपका कम से कम 200 पेड़ में, जो आप उस समय ले सकते हो। तो ये मैंने एग्रीकल्चर में इस तरीके से प्रोडक्ट यूज किए, और एक एसेट क्रिएशन की बहुत बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वेस्टीज के साथ आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोअर हिमाचल, कुछ हरियाणा, कुछ पंजाब से मेरे दोस्त हैं, जो कभी ऐसे ताने मारते थे मजाक में कि तेरे सेब के बगीचे है, तू क्यों मेहनत कर रहा है। जैसे मैं एमबीए के बाद एक कंपनी में प्लेस हुआ था, तो वो मुझे कहा करते थे, मेरा पैकेज वहाँ पे 6 लाख पर एनम था, तो पहली जॉब थी, काफी अच्छा पैकेज रहता है, क्योंकि हम एक बिल्कुल कॉलेज से निकल कर एक अगर 6 लाख का हमें पैकेज मिल जाए एक जॉब के अंदर, तो हम खुश थे। तो मुझे कुछ लोग टॉन्ट मारते थे कि भाई तेरे तो सेब के बगीचे है, तो क्यों इतनी मेहनत इसमें कर रहा है। तो उन दौरान मेरे जहन में ख्याल आता था कि कोई ऐसी चीज हो सकती है कि मैं इनके सेब के बगीचे तैयार कर सकूं। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा लैंडस्केप अलग है, बट अगर वो लोग
सेब के बगीचे तैयार करवाना चाहते हैं लोगों से, तो वेस्टीज के साथ आए। यहाँ पे जितने भी इलाके हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोवाइड करवाए प्रोडक्ट, और जो उनके सेब में जो रिजल्ट मिलेंगे, उन रिजल्ट की वजह से वो एक अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं, वो एक अच्छी ब्लेसिंग भी कमा सकते हैं लोगों की, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सेब के बगीचे से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस वंडरफुल जो आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसमें मैं अपने व्यूज रख सकूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you so much, Rishabh, for sharing your wonderful experience with Vestige Agri Products. और क्योंकि आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने MBA किया और आप अपने पारिवारिक व्यापार या एग्रीकल्चर के इस फार्मिंग के इस बिजनेस के अंदर भी आप यहाँ पर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार आप और हमारी बात हो रही थी गाड़ी में, आपने मेरे से पूछा भी था कि सर ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं, मैं चंडीगढ़ जाके जॉब करूं और कैसे क्या, या मैं अपनी फार्मिंग में काम करूं। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द फाइनेंशियल डिफरेंस बिटवीन डूइंग द जॉब और गोइंग फॉर एडवांस फार्मिंग। तो हम यही बात कर रहे थे कि यदि हम थोड़े से एडवांस फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो शायद जितना पैकेज पूरे साल में मिल रहा है उससे ज्यादा डबल या ट्रिपल या उससे ज्यादा मैं शायद एडवांस फार्मिंग में कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सर। हमारी यही बात हुई थी कि व्हाई नॉट यू शुड स्पेयर योर टाइम एट योर होम। आप घर पे अपना टाइम स्पेयर कीजिए, पेरेंट्स के साथ रहिए, नेचर के साथ रहिए। यदि फाइनेंशियल्स आपके फार्मिंग में ज्यादा है तो यू शुड यूटिलाइज योर टाइम ओवर देयर। और कोविड-19 की वजह से बाय डिफॉल्ट अच्छा रहा कि वो डिसीजन समय पे हो गया, अदरवाइज लोग बेचारे कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। लेकिन आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, मौका है, बड़े सारे लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं इस सिस्टम को लेके, इन चीजों को लेके। सो ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद योर नॉलेज, विद योर विजडम, कि आपने प्रैक्टिकल रूप में प्रोडक्ट्स को देखा है। क्योंकि ट्रेनिंग तो वैसे भी लोगों को हम एग्रीकल्चर की देते ही रहते हैं कि आप क्या यूज करें क्या ना करें, लेकिन आपने वेस्टीज का जो तमाम रेंज है वो किस स्टेज पर कैसे लगाना है, किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उसका उसका जो है यूटिलिटी है और क्या वो रिजल्ट देगा, वो आपने स्वयं अपने फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल किया है। तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से, इस ई लर्निंग के माध्यम से बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिन तक ये आवाज पहुंचे आपकी और लोग इसका फायदा लें। इस पर्पज से ही हमने आपस में ये जो टॉक है अबाउट एग्रीकल्चर, अबाउट फार्मिंग ऑफ एप्पल स्पेशली इन हिमाचल के बारे में बात करी। और भी चीजें हैं, बड़े सारे और किसान साथी हैं जो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उनसे भी मुलाकात करेंगे और ऐसे ही कुछ टेस्टिमोनियल्स लोगों तक पहुंचा के, ताकि वो अपनी फार्मिंग को और बेहतर लेके जा सके। सो मैं यही कहूंगा कि खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, लोगों तक लेकर जाइए और एडवांस फार्मिंग को, ताकि हम खूब आगे बढ़ सकें और लोगों को मदद कर सकें एक बेटर क्रॉप के लिए, एक बेटर फार्मिंग के लिए। तो नेटवर्क बनाएं, लोगों तक पहुंचें और इस बेनिफिट को हम मैक्सिमाइज करें अपने किसान साथियों के लिए, ताकि वो बेनिफिट ले सकें वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के साथ। और वेस्टीज हेल्थ के साथ साथ, फार्मिंग की हेल्थ के साथ साथ लोगों की हेल्थ में भी काम कर रहा है। तो ये दोनों ही आपस का एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो और इस आवाज को बुलंद करते हैं और लोकल, वोकल और ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जिस तरह से आज के यूथ, आप जैसे युवा जो MBA कर कर और अपनी पढ़ाई करके आज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हमारा 80% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर ड्रिवन है, और उसमें आपका ये योगदान जो है ये बिल्कुल अलग है। बिकॉज काफी किसान साथी आते हैं जिनके दादा परदादे टाइम से फार्मिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो एक प्रैक्टिकल रूप में कहीं ना कहीं चीजों को बस वो कहते हैं ना कि कोई कुछ दे गया इस्तेमाल कर लिया, कोई कुछ दे गया बता गया वो इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी अपनी कोई पर्सनल डायरेक्शंस नहीं है। लेकिन आपने पढ़कर नैनो टेक्नोलॉजी को देखा, एग्री ह्यूमिक का क्या परसेंटेज है, किस टाइम पे क्या लगा रहे हैं, वो छोटे छोटे जो एजुकेशनल पॉइंट है, जो नॉलेज के साथ कॉम्बिनेशन है फार्मिंग की, वो अपने आप में एक एडवांस ग्रोअर के रूप में आपको लेकर जाएगी। और यही आज के बड़े सारे युवा हैं हर परिवार के अंदर, जिनको आप डायरेक्शन देंगे, जब अपने माध्यम से देंगे, अपने तरीके से देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान परिवार के साथियों को भी मौका मिलेगा और एडवांस अपने बच्चों को इस तरफ लेके जाने का, और इस एडवांस फार्मिंग को एक एडवांस टेक्नोलॉजी और कल्चर और एक एडवांस प्रोडक्शन, राइट प्रोडक्ट जो वेस्टीज के साथ आज है, इसे इस्तेमाल करके खूब अच्छी क्रॉप के साथ एक अच्छे परवरिश बच्चों के लिए करेगा, परिवार के लिए करेगा, और अपने आप को भी आत्मनिर्भर करेगा और इंडिया की इकोनॉमी को भी आत्मनिर्भर करेगा। So thank you so much, Rishabh, for sharing all your valuable wisdom on the crop of apple
कि वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स उसमें कितने कारगर हैं। सो साथियों, आज का सेशन ये रहा। बाकी और भी काफी साथी हैं जिनसे हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते रहेंगे और ये सेशंस आपको मिलते रहेंगे। आई होप वी शुड थैंक्स ऋषभ बाई knowing the product and by growing in a proper direction। तो और खूब मिलके आगे काम करते हैं, वेस्टीज को आगे लेके चलते हैं और अपने परिवार और एग्रीकल्चर को और बेहतर और अच्छा और बेहतर बनाने के डायरेक्शन में चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स जो इसको यूज करके अपने परिवार में अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करेंगे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के साथ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतपाल अधाना आपका थैंक्स करना चाहूंगा और ऋषभ आपका भी थैंक्स करना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच।